अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सहर। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। अब ह्यूमंस के अंदर क्या है कि एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके ज़रिए गैसेस का एक्सचेंज होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक एयर पैसेजवे और दूसरा है लंग्स। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे वो पार्ट्स हैं जिनके ज़रिए हवा बाहर से लंग्स में एंटर होती है और गैसेस के एक्सचेंज होने के बाद वापस बाहर चली जाती है। अब इनमें कौन कौन से पार्ट्स हैं? नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल से फिर फेरिंग्स, फेरिंग से लेरिंग्स, लेरिंग से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलर डक्ट्स एंड देन एंड पे एल्वियोलाई। ये सारे पार्ट्स हैं जो कि एयर पैसेजवे में इन्वॉल्व हैं। अब सबसे पहले हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है? नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या हैं? दीज आर दी टू नोज ओपनिंग्स। अब ये टू टाइप्स की हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल से हवा अंदर की तरफ एंटर होगी और नोज़ बॉडी से होती हुई इंटरनल की तरफ जाती हुई फेरिंग्स तक जाएगी। और इसके अलावा ये नोज़ की डायग्राम है और ये जो दो हैं ये नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि दो ओपनिंग्स हैं जिनके ज़रिए हवा एंटर होगी इन दी नोज़। अब नोस्ट्रिल से आगे जो है नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी कहते हैं नोज़ की बॉडी को, यानी कि पूरी नोज़ की बॉडी को हम क्या नाम दे रहे हैं? नेज़ल कैविटी का। और इसके अंदर दो पोर्शन बने हुए हैं। ये दो पोर्शन किसकी वजह से बने हुए हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ वॉल। ये वॉल किसकी बनी हुई है? कार्टिलेज की। अब इस नेज़ल कैविटी के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट्स हैं, एक है हेयर्स और दूसरे हैं म्यूकस। ये दोनों क्या काम करते हैं? यानी कि जो हवा के साथ डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं ये उनको फ़िल्टर करेंगे, यानी कि ये डस्ट पार्टिकल्स को लंग्स तक जाने से रोकेंगे। और इसके अलावा जो हवा एंटर हो रही है उसको वार्म भी करेंगे, यानी कि उसको उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल रखेंगे बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक। इसके अलावा फिर बाद में नेज़ल कैविटी से होती हुई एयर कहाँ पे जाएगी? फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स अब क्या है? दिस इज़ अ मस्कुलर पैसेज, यानी कि ये वो पैसेज है जो किससे बना हुआ है? मसल से। और इसके अलावा ये फूड और एयर दोनों क्या कॉमन पैसेज वे है, यानी कि इसमें से फूड और एयर दोनों गुजरती हैं। इसके बाद ये देखें, ये डायग्राम है फेरिंग्स और लेरिंग्स के, यानी कि ये पूरा जो दोनों कॉमन है, एक ये जा रही है लेरिंग्स यानी कि ये हवा की नाली है और इससे आगे निकलती है एसोफेगस यानी कि खुराक की नाली। और ये दोनों को कॉमन कौन कर रही है? फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी कि खुराक की नाली में भी जाएगी और हवा की नाली में भी। अब नेक्स्ट है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है? इट इज़ अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स विच लीड्स टू द लेरिंग्स, यानी कि फेरिंग्स के फ्लोर पे एक नैरो ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है? हवा को फेरिंग से लेरिंग्स में पहुंचाती है। अब ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये फ्लैप ऑफ टिश्यू क्या करता है? ग्लॉटिस के ऊपर कवर हुआ होता है, यानी कि खुराक को हवा की नाली में जाने से बचाता है। जब हम फूड खाते हैं तो क्या होता है कि ये फ्लैप ऑफ टिश्यू क्या करता है? ग्लॉटिस के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से हवा की नाली बंद हो जाती है और खुराक की नाली ओपन हो जाती है और खुराक हवा की नाली के बजाय खुराक की नाली में सीधा जाती है। अब ये देखें, ये डायग्राम, ये फेरिंग्स है जो कि ट्रैकिया यानी कि सांस की नाली और खुराक की नाली दोनों की तरफ डिवाइड हुई है। और ये प्रेजेंट है नैरो ओपनिंग डेट इज़ कॉल्ड दी ग्लॉटिस। यहाँ से हवा फेरिंग से लैरिंग्स में एंटर होती है और यहाँ पे एक फ्लैप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? एपीग्लॉटिस का। ये एपीग्लॉटिस क्या करता है? ग्लॉटिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब एयर फेरिंग से ग्लॉटिस के रास्ते लैरिंग्स में एंटर हो जाती है। लैरिंग्स का अब स्ट्रक्चर कैसा है? ये मेड अप ऑफ है कार्टिलेज और इसके अलावा ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में प्रेजेंट होता है और ये वॉइस बॉक्स भी इसे कहते हैं। वॉइस बॉक्स इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसमें क्या है? टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? वोकल
कॉर्ड्स का। ये वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, इनसे जब हवा टकराती है तो फिर क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। सो ह्यूमंस में आप साउंड के प्रोडक्शन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, लेरिंग्स। लेरिंग्स को इसीलिए वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें साउंड प्रोडक्शन होती है। अब इन वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से और इसके अलावा हमारे जॉज, लिप्स, टीथ वगैरह की डिफरेंट मूवमेंट्स की वजह से स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। और ये सिर्फ ह्यूमंस को ही गिफ्ट मिला है कि हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब एयर लेरिंग से ट्रैकिया में एंटर होती है। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप यानी कि हवा की नाली, इसे विंड पाइप भी कहते हैं। और ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, लाइज इन फ्रंट ऑफ द एसोफेगस यानी कि खुराक की नाली जो एसोफेगस है उसके बिल्कुल साथ साथ प्रेजेंट है। और इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और ये सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स का क्या काम है, ये क्या करते हैं, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। यानी कि जब हवा का इसमें से कोई गुज़र नहीं हो रहा था तो ये क्या करते हैं, उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, यानी कि उसको चिपकने से बचाती है। अब ट्रैकिया नेक्स्ट दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड कर जाती है जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई किससे मिलकर बने हैं, कार्टिलेजनस प्लेट से। और एक ट्यूब्यूल को ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, दो होंगे, दो स्मॉलर ट्यूब्स हैं तो उनका नाम क्या है, ब्रोंकाई। और एक को हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकस। ये हर ब्रोंकस यानी कि जो दो ब्रोंकस है, एक लेफ़्ट साइड लंग पर चली जाएगी और एक राइट साइड लंग पर चली जाएगी। अब हर ब्रोंकस जाके फर्दर फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगी और जैसे जैसे ये मज़ीद तंग होती जाएगी, नैरो होती जाएगी, इसमें से कार्टिलेज ख़त्म होता जाएगा। यानी कि ये नैरो होती जाएंगी और इनमें से कार्टिलेज ख़त्म हो जाएगा और ये फाइन ट्यूब्स में चेंज हो जाएंगे। इनको हम क्या नाम देंगे, ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स क्या करती हैं, ये फर्दर डिवाइड होके फाइन ट्यूब्यूल्स में बदल जाती हैं जिनका हम क्या नाम देते हैं, एल्व्यूलर डक्ट्स। अब हर एल्व्यूलर डक्ट जो है वो क्लस्टर ऑफ पाउचेस में ओपन होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई को एयर सैक भी कहते हैं। ये रिस्पायरेटरी सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, यानी कि ये फंक्शनल यूनिट है ऑफ द लंग्स, यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। और इसको किससे सराउंड किया गया है, एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर से। और इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज का एक नेटवर्क भी प्रेजेंट है। ये एल्व्यूलाई का स्ट्रक्चर है। ये एयर सैक्स हैं यानी कि हवा की थैलियाँ हैं, इनके इर्द गिर्द क्या है, कैपिलरीज का एक नेटवर्क है और एपिथेलियल सेल से ये सराउंड किए हुए हैं। ये एल्वुलाई का एक स्ट्रक्चर है। अब हार्ट से बॉडी में जो ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और इसको कौन सी वेन लेके जाती है, पल्मोनरी वेन। अब लंग से हार्ट से लंग की तरफ जो ब्लड जाएगा वो कौन सा होगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लंग से जो हार्ट की तरफ जाएगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। और हार्ट से लंग्स की तरफ कौन सी आर्टरी लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी वेन वापस लंग से हार्ट में लेके जाएगी। फिर हार्ट से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट करेगा जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो अकम्प्लिश हो जाएगी। सो ये था एयर पैसेज वे, दैट इज़ द पार्ट ऑफ गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।